हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे ऐसे जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, फाइंड ऑड वन आउट और लेटर्स दिए हैं ऑप्शंस में। और फिर आप देखेंगे कि ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं कि एक वर्ड दिया है और हमें पैर फाइंड करने हैं एज पर इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, फॉरवर्ड और बैकवर्ड से। हम आज ये डिस्कस करेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस को 20 से 30 सेकेंड्स में कैसे सॉल्व किया जाए। एक्चुअली कल मेरा SBI क्लर्क का प्री का मेरा पेपर था। मेरा 21 सितंबर 2025 की थर्ड शिफ्ट में था, जो 1 PM की शिफ्ट में था। तो मैंने उसका एनालिसिस वीडियो भी बनाया है, तो आप देख सकते हो। तो हुआ क्या कि मेरे बाजू में एक लड़की बैठी, तो एग्ज़ाम के जस्ट 5-10 मिनट पहले उसने मुझे पूछा कि क्या मैं ये लिख सकती हूँ, ये A to Z और जो 1 to 26। तो मैंने उनको बोला कि आप चुपके से लिख लो। उन्होंने मुझे पूछा कि इन्विजिलेटर अगर कुछ बोलेंगे या, तो मैंने बोला कि चुपके से लिख लो। तो उन्होंने मुझे बोला कि छोड़ो, फिर मैं एग्ज़ाम में ही अगर क्वेश्चन आ गया, ऐसे दो क्वेश्चंस आ गए तो मैं एग्ज़ाम में ही लिख लूँगी। तो मुझे लगा कि यार, मतलब अगर आप जैसे एग्ज़ाम चालू हो गया और आप एग्ज़ाम में ही ये पूरा लिखोगे तो इट वुड टेक 30 to 40 सेकेंड्स सिर्फ ये लिखने में। प्लस आप जो क्वेश्चंस करोगे सॉल्व, इसको मान लो 30 सेकेंड लग रहे हैं यहाँ पे, तो 40 सेकेंड यहाँ पे लगेंगे आपको और 30-40 सेकेंड यहाँ पे। तो ऑलमोस्ट 80-90 सेकेंड मान लो, 1.5 मिनट मान लो। जबकि आपका टाइम यहाँ पे लगना चाहिए था 20 से 25 सेकेंड या 30 सेकेंड मैक्स, और वहाँ पे आपको लग गए 1.5 मिनट। मतलब इंटू 3 टाइम्स आपको टाइम लग गया, अगर आप ऐसे एग्ज़ाम में लिख के आप कर रहे हो तो। और होता क्या है ना, प्री एग्ज़ाम में यू हैव टू बी वेरी फास्ट। और मान लो कि लास्ट में आपने पज़ल उठाया, बहुत बार होता ही है कि आपका पज़ल बन गया, लेकिन जो 30 सेकेंड जो शॉर्ट हुई, जो 30-35 सेकेंड मतलब आपको टिक करने का मौका नहीं मिला, पज़ल सॉल्व हो गई। आपके पास 30 सेकेंड और होते तो आपका वो 5 मार्क्स पूरे मिलते। आपके जो क्वेश्चन थे वो आप टिक कर पाते, लेकिन ड्यू टू यहाँ पे आपने टाइम वेस्ट किया। हो सकता है कि आपको लास्ट में आपने पज़ल किया और पज़ल सॉल्व भी हो जाए, लेकिन आपको टिक करने का चांस नहीं मिला। तो हमें प्री में कहाँ कहाँ एक एक सेकेंड बच सकती है, वो हमें काम करना है। तो आज हम इस पे करेंगे डिस्कस। तो अभी जैसे कि ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा, A to Z और 1 to 20। जैसे कि मुझे याद है, मुझे हार्डली ये याद करने में 3-4 दिन लगे मैक्सिमम। तो हम देखेंगे कि इसको याद कैसे किया जाए, ठीक है। तो हम इसको डिवाइड करेंगे बैचेस में। मान लो 1 to 5, 6 to 10, 11 to 15, 16 to 20 और 21 से 26, ठीक है। तो ऐसे आप याद कर लो, या फिर आप क्या करो, सबसे इजी स्टेप ये होगा कि आप ना रोज़ का सिर्फ एक पेज आप A to Z लिखो 1 to 26, A to Z 1 to 26, A to Z 1 to 26, ऐसे करके हार्डली इट वुड टेक 5 मिनट या मैक्सिमम 10 मिनट भी मान लो। और 10 मिनट स्पेंड करके 5 दिन में तो 50 मिनट हो गए। 50 मिनट मतलब आप इजीली, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और अगर आपको मान लो कि कुछ कुछ याद नहीं है, और जैसे कि आपको अगर मान लो कि आपको ये J याद है, आपको याद है कि ये J को 10 बोलते हैं और T को बोलते हैं 20, और आपको इन द एग्ज़ाम याद ही नहीं आ रहा है कि N को क्या बोलते हैं। तो आपको J पता है, तो आप इजीली मतलब कैलकुलेट कर लोगे कि J को 10 बोलते हैं, तो 10 से फिर J KLMN 10 + 4 14, ऐसे। मतलब याद तो आपको हो ही जाएगा, सिंपल है, ऐसा कुछ हार्ड नहीं है। लेकिन फिर भी मान लो कि 1% भी आपको कोई लेटर याद नहीं आ रहा है और वही आ गया, जैसे Q आ गया 17, लेकिन आपको पता है कि O 15 है, मतलब ये तो आपको आराम से याद हो जाएंगे। जैसे A1 है, E5 है, जो 5 के मल्टीपल्स है, जैसे कि 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 25, ये चार भी आपको याद है तो आपका काम हो गया। मतलब आपको पता है कि
टी को 20 बोलते हैं और एग्ज़ाम में आ गया कि डब्लू, तो आपको पता है टी 20 है, टी से क्या आता है यू वी डब्ल्यू एक्स 4+4, आई मीन टी टी आ गया, यू वी डब्ल्यू डब्ल्यू आ गया, तो 23 हो गया। ऐसे अगर आप पूरा याद करें तो वेल एंड गुड है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे कि मान लो कि मुझे याद है, मुझे तो याद है, और मान लो कि आपको भी याद है, तो आप ये देखो कि क्वेश्चंस कितने फास्ट फास्ट होंगे अभी। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, जैसे कि मुझे याद है, तो स्टार्ट करते हैं अभी क्वेश्चंस। ठीक है, सी 444,666 यहाँ पे 5 आ रहा है, तो ये इसमें है एरर, ये हो गया। तो आपने देखा कितना फास्ट हो गया, मैंने टाइम नहीं देखा, पर मान लो 20 से 25 सेकंड लगे होंगे मुझे इसमें, और मुझे ये एग्ज़ाम में दिखा। अगर मान लो कि एग्ज़ाम चल रहा है और मुझे ये दिख गया, तो मैं उधर ही सॉल्व कर दूंगा इसको। अब हो क्यों पता है, मैं उधर ही सॉल्व करूँगा, क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको मान लो मार्क पर रिव्यू भी करता हूँ, या फिर मैं इसको फटाफट छोड़ने की भी करता हूँ कोशिश, तो मतलब मान लो कि मेरे 2-3 सेकंड जा रहे हैं, और मतलब ये 20 सेकंड में तो बन ही जाएगा, तो वो 3 सेकंड का रिस्क लेके मान लो ये बन भी रहा है, तो ये विन विन है मेरे लिए। फिर हम बात करते हैं ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि हाउ मेनी सच ऑफ पेयर्स आर देयर इन द वर्ड कंप्यूटर, ईच ऑफ विच हैज़ मैनी लेटर्स बिटवीन हैज़ देम इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। अभी ये क्वेश्चन मान लो कंप्यूटर का मुझे याद है, जो इसके जो वर्ड्स के जो जितने नंबर्स हैं वो मुझे याद है, तो मेरे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे कि सी हो गया, तो मुझे याद है 3, 15, एम का 13, पी 16, यू 21, 25, 18। अभी इसको भी सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। ठीक है, इसको मान लो कि मैं एक बार और वापस लिख देता हूँ यहाँ पे 3, 15, 13, 16, 21, 25, 18। बहुत अभी आपने देखा होगा कि इसको सॉल्व करते हैं ऐसे, बहुत लोग आपने देखे होंगे कि ऐसे सॉल्व करते हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, नहीं हो रहा है। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 नहीं हो रहा है। 13, 14, 15, 16, 17, 18 एक पैर। फिर वो क्या करेंगे, जैसे कि मान लो आपने सॉल्व किया 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर 15, फिर यहाँ पे जाएंगे 15, 16 नहीं हो रहा है। 15 से 16, 17, 18, 19, 20, 21 नहीं हो रहा है। फिर यहाँ से 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये हो गया। फिर 13 से यहाँ पे आएंगे 14, 15। ठीक है, वैसे ही 16 पे आए, 16, 17, 18, 19, 20 नहीं हो रहा है। फिर 16 से ही पकड़ के लेफ़्ट में जाएंगे 16, 17, 18, 19 ऐसे। फिर 21, 22, 23, 24, 21 से 22, 23, 24। तो आई वुड नॉट एडवाइज दिस। क्यों पता है? क्योंकि मान लो आप ऐसे करते करते आप यहाँ पे आ गए 16 पे आ गए, 16 से आपने 17, 18, 19, 20 किया, और अगर आप मान लो भूल गए कि ये करना, मतलब यहाँ से राइट गए आप, यहाँ से लेफ़्ट नहीं गए यहाँ पे, तो ये एक केस हो सकता है कि आपका रॉन्ग हो जाए। दूसरा केस ये है कि मान लो आप 16 तक आए, आपने राइट भी कर दिया, लेफ़्ट भी कर दिया, और आप डायरेक्टली गलती से भी जंप कर गए यहाँ पे, समझ रहे हो? तो और मैं क्या करता हूँ, मैं पहले राइट 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 जाऊँगा, फिर लेफ़्ट 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 जाऊँगा। जैसे कि 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं हो रहा है। फिर 15 से, मतलब ऐसे करोगे ना बहुत फास्ट होगा। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 नहीं हो रहा है। 13, 14, 15, 16, 17, 18 हो रहा है। 16, 17, 18, 19, 20 नहीं हो रहा है। 21, 22, 23, 24 नहीं हो रहा है। 20, 21, 22 नहीं हो रहा है। 5, 6 नहीं हो रहा है। 18, 19, 20 हो गया। अभी मैं ऐसे आऊँगा 18, 19, 20, 21,
22, 23, 25 नहीं हो रहा है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नहीं हो रहा है, 20, 21, 22, 23, 24 नहीं हो रहा है, फिर 21, 22, 23, 24, 25 नहीं हो रहा है, 16, 17, 18, 20 नहीं हो रहा है, 13, 15 नहीं हो रहा है, 15 नहीं हो रहा है। देखा आपने, मतलब इससे चांसेस तो यहाँ पे भी है कि आप एक भूल गए, लेकिन यहाँ पे इससे चांसेस कम है। यहाँ पे आप ऐसे ही आ रहे हो और ऐसे ही आ रहे हो। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 13, 14, 15, 16, 17, 18। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे चांस कम है। और आपने देखा होगा कि कितने फास्ट फास्ट मतलब क्वेश्चंस बन रहे हैं, वरना आप क्या करते? मान लो ये आ गया क्वेश्चंस, आप ABCDEFG लिखा Z तक, फिर आप लिखते 1, 2, 3, 26, फिर इससे वापस आप देखते कि अच्छा कंप्यूटर C है तो C का 3, फिर आप लिखते 3, अच्छा O है, O का है 15, तो आप लिखते 15, फिर वापस यहाँ पे देखते, यहाँ पे सॉल्व करते, यहाँ पे देखते, यहाँ पे सॉल्व करते। तो आपका मतलब 1.5 से 2 मिनट पक्का जाता है यहाँ पे। और 2 मिनट में तो पजल बननी चाहिए प्री की, अगर SBI क्लर्क दे रहे हो या IBPS PO दे रहे हो, IBPS आई मीन क्लर्क दे रहे हो, तो 2 मिनट में बननी चाहिए पजल। लेकिन वहाँ मतलब 2 मिनट में पजल बननी चाहिए। आपने ये वाला क्वेश्चन बनाया जो कि 20 सेकंड लगता है सॉल्व करने में। मान लो कोई दूसरा वर्ड मान लो, अभी हम बात करेंगे कंप्यूटर कीबोर्ड, मान लो कीबोर्ड एक वर्ड है। अभी आप देखो ये कितना फास्ट बनेगा, मतलब आपने कीबोर्ड देखा एग्जाम में, आपने देखा राइट लेफ्ट एज पर इंग्लिश अल्फ़ाबेट, अभी देखो आप कितना फास्ट बनता है ये। इलेवन से 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 नहीं, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नहीं, 25। अभी ये तो मैं देखूंगा ही नहीं, ये मैं देखो 25 आया मैं देखूंगा ही नहीं यहाँ पे, और यहाँ पे भी नहीं देखूंगा। मुझे 5, 11 दिख रहा है, नहीं होगा। 2, 3, 4, 5, 6 नहीं, 15, 16, 17, 18 नहीं, 1, 2, 3 नहीं, 18, 19 नहीं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं, 15, 16, 17, 18, 19 नहीं, 2, 3, 4, 5 नहीं, 25 नहीं। देखा देखा कितना फास्ट बना। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसके लिए टाइम लगा। देखो एक बार वापस करता हूँ, KEPHBOARD। अब देखो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 नहीं, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नहीं, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ये तो होता ही नहीं है, 26 लास्ट है, ठीक है। 2, 3, 4, 5, 6 नहीं, 15, 16, 17, 18, 1, 2, 3, 18, 19 नहीं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 21, 22, 24 नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 15, 16, 17, 18, 19 नहीं, 2, 3, 4 नहीं, नहीं हो गया। तो देखा आपने कितना फास्ट बना, मतलब आपको सिर्फ रिस्क इसमें कितनी है, आपको ये याद करना है 4 से 5 दिन एक एक पेज लिखना है, सिर्फ ये रिस्क है आपकी। ये रिस्क से आप देख रहे हो, आपने मतलब आपका मान लो कि आप लास्ट में एक पजल रह गई है और आपने वो बना ली है जस्ट बिकॉज ऑफ के कुछ टाइम लग गया, मतलब इसमें आपने ये लिखा, आप 40-50 सेकंड दे दी यहाँ पे, और आप वो क्वेश्चंस मार्क करने छूट गए। तो प्री में मतलब आपको ये देखना है कि टाइम कहाँ बच सकता है। सो या दैट वुड बी फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।